Assalamu alaikum, my dear students. Today, our topic is a closer look, the Cholas. हमें आज क्लास 7th की हिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। उसमें जो हमारा ये चौथा सब टॉपिक है ए क्लोजर लुक द छोलाज। छोलाज के बारे में हमने पढ़ना है कि छोलाज ने अपनी किंगडम जो है किस तरीके से उसको एक्सपेंड किया है, किस तरीके से वो वजूद में आ गए हैं और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे यानी इलाकों को अपने कब्जे में लिया है और किस तरीके से उनकी किंगडम जो है बढ़ गई है। फ्रॉम उरियर टू थंजानवार, ये साउथ के दो इलाके थे, इंडिया के साउथ के दो इलाके थे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने बुक पे, इसका पेज नंबर 22 है। ये साउथ के दो इलाके हैं, ये हैं थंजानवार और दूसरा जो है ये वाला इलाका उरियर। ये दो इलाके जो हैं साउथ के थे। मैं आपको बताऊंगा, चूंकि हमारा जो टॉपिक है हमें पढ़ना है कि छोला जो है वो डायनास्टी किस तरीके से पावर में आ गई। इससे पहले हमने पढ़ा है हाउ डिड छोलाज अराइज टू पावर। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने देखना है कि छोलाज किस तरीके से वजूद में आ गए। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे कि वॉरफेयर के लिए यानी एक किंग जो है दूसरे के साथ लड़ते थे। किस लिए लड़ते थे? ताकि उसके रिसोर्स जो है हासिल करने के लिए लड़ते थे। उसका वेल्थ जो था, उसका पावर जो था, उसको हासिल करने के लिए वो एक दूसरे से लड़ते थे। और उससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा था कि किंगडम में जो किंग होता था उसके समानताज हुआ करते थे। यानी किंग जो है किसी इलाके को एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड को देता था, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन करने के लिए उस इलाके का वो केयर टेकर उसे रखता था। ये भी हमने पढ़ा था। जब बड़ा किंग किसी ज़मींदार को, किसी लैंडलॉर्ड को किसी इलाके का केयर टेकर बनाता था तो उसे हम समानताज कहते थे। उसे हम क्या कहते थे? समानता कहते थे। चूंकि ये चलता रहता था। आज हम देखेंगे पालवाज जो है एक बहुत बड़ी डायनास्टी थी, एक बहुत बड़ी डायनास्टी थी। क्योंकि उनका किंगडम जो था वो बहुत वास्ट था, वो बहुत फैला हुआ था। क्योंकि पालवाज डायनास्टी का जो किंग था उसने मुथियार को एक सामंत बनाया था। किसका सामंत बनाया था? थंजानवार का। इस इलाके का जो मैंने अभी आपको दिखाया है इस मैप पे, यानी ये वाला ये सिटी जो है इस इलाके का जो किंग बनाया था, जो केयर टेकर बनाया था पालवाज ने, उनकी डायनास्टी, उनकी डायनास्टी रूल कर रही थी। मुथियार जो है वहाँ का सामंत था। इसी तरीके थे ये जो दूसरा इलाका था उरियर का जो सामंत था वो था विजय आलिया। ये विजय आलिया जो था ये छोला डायनास्टी से ताल्लुक रखता था, लेकिन ये एक सामंत था। अभी तक ये सामंत था, बहुत बड़ा लॉर्ड था। उसको उरियर की जगह दी गई थी कि आप एज ए केयर टेकर वहां पे काम करो। किन्होंने दिया था? पालवाज ने दिया था। यानी पालवाज ने दो जगहों पे दो सामंत रखे हैं। एक का नाम था मुथियार, दूसरे का नाम था विजय आलिया। ये छोलाज डायनास्टी का था, ये मुथियार डायनास्टी का था। समंताज टू पालाज होल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा थंजानवार। ये वाला यानी मुथियार ने किस इलाके को अपने पावर में लिया था, किस इलाके के केयर टेकर थे, किस इलाके के सामंत थे? ये कावेरी डेल्टा के सामंत थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये उजनवार जो कावेरी डेल्टा जो है इसका ये बिल्कुल यहाँ का ये क्या था? ये केयर टेकर था, या मैं कहूँगा आपको सामंत था। यानी पालवाज डायनास्टी के अंडर ये काम करता था। और उरियर जो दूसरी जगह थी, यहाँ पर ये दूसरी जगह उरियर थी। उरियर का कौन केयर टेकर था, या मैं सामंत कहूँगा विजय आलिया। ये विजय आलिया जो था ये किस डायनास्टी से ताल्लुक रखता था? ये छोलाज डायनास्टी से ताल्लुक रखता था। और मुथियार जो है ये मुथियार डायनास्टी से ताल्लुक रखता था। मुथियार ने क्या किया, विजय आलिया ने क्या किया? चीफली फैमिली ऑफ द उरियर डिफीटेड मुथियार एंड कैप्चर्ड थंजानवार विक्टोरियस। तो उसने क्या किया? विजय आलिया ने मुथियार के ऊपर हमला किया। मैंने आपको बताया ये छोटे किंग जो है एक दूसरे के साथ लड़ते थे पावर हासिल करने के लिए, रिसोर्स हासिल करने के लिए, वहाँ उस इलाके के या वहाँ का वेल्थ जो है हासिल करने के लिए, ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते थे। इसी तरीके से विजय आलिया ने भी मुथियार के साथ लड़ाई की और उसको क्या मिली? वहाँ पे वो विक्टोरियस हुआ और उसको जीत मिली। इस तरीके से उसने अब दो इलाकों पर, एक तो वो उरियार पर खुद
जो है काबिज थे। अब उसने दूसरा इलाका जिसका नाम क्या था, थंजनवार, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। यानी मुथियार को हराकर उसने थंजनवार को भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, विजय आलिया ने ही बुल्ड टाउन्स ऑफ थंजनवार, उसने टाउन बनाया है, थंजनवार को एक बहुत बड़ा शहर बनाया है, खूबसूरत शहर बनाया है। एंड दूसरा क्या किया है, एंड टेम्पल फॉर गॉडेसेस देयर, और वहाँ की जो गॉडेसेस थी उसका एक टेम्पल बनाया है। आपकी किताब पे जो है दिया हुआ है, इस टेम्पल की जो तस्वीर है वो दी गई है। तो ये एक खूबसूरत टेम्पल बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, ये थंजनवार, क्योंकि वो वो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत शहर बनाया है। किस, विजय आलिया ने किसको हराकर, मुथियार को हराकर वहाँ पे एक खूबसूरत शहर बनाया है, और उस शहर में एक बहुत खूबसूरत टेम्पल भी बनाया है। उसके बाद जब ये पावर में आ गया है विजय आलिया, तो छोला डायनास्टी जो है पावर में आ गई है। उस तरीके से छोला डायनास्टी का जो पहला किंग था वो था विजय आलिया। उसने किन किन दो जगहों पे कब्जा किया है, एक था जो उसकी खुद थी जो उरियार, दूसरा अब थंजनवार। उसके बाद द सक्सेसर ऑफ द विजय आलिया कंक्यूर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। उसके बाद जो उसके सक्सेसर आए, यानी उसका बेटा आ गया, उसका पोता आ गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पावर को आगे लिया, उन्होंने उस पावर को बढ़ाया, अपनी किंगडम को मजबूत किया, अपनी किंगडम का साइज जो था वो साइज जो है इंक्रीज किया। उसके बाद क्या किया है, दे डिफीटेड पांड्यास एंड पालवास, उसने अब पालवास को भी हराया। ये वाला पालवास यानी जिनके अंडर वो पहले काम करते थे, पालवास यानी जिनके एज समंताज, एज केयर टेकर विजय आलिया काम करता था, पालवास ने ही उनको ये उरियार जो है एक जगह दी थी, उसका लैंडलॉर्ड था विजय आलिया, वहाँ का लैंडलॉर्ड था, वहाँ पर इसका समंत बनाया गया था। लेकिन विजय आलिया ने जो है पावर गेन किया। उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स आए, उन्होंने पांड्याज एक और डायनास्टी थी, ये भी पावर में थी, बहुत ताकतवर लोग थे। पालाज जो थे ये बहुत बड़ी डायनास्टी थी, ये भी पावर में थे। दोनों को हराया, पालवाज को भी हराया और पांड्याज को भी हराया। किसने हराया, जो इसके सक्सेसर आए। किसके सक्सेसर आए, विजय आलिया के बेटा, उसके पोते आए। विजय आलिया का एक पोता था जिसका नाम था राजा राजा वन। राजा राजा वन ने क्या किया है, एक्सपेंड हिज किंगडम छोलास डायनास्टी। उसने अपनी किंगडम यानी छोला डायनास्टी की किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। उसने बहुत सारे इलाके को, उसी ने ही पालास को हराया, उसी ने ही पांड्यास को हराया, और उस किंगडम को, अपनी किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। ये 985 में वो आए, यानी उसने जो तख्त संभाला है वो था 985, राजा राजा वन। उसके बाद राजा राजा वन का सन यानी उसका बेटा आ गया है, उसका नाम था राजेंद्र वन। उसका नाम क्या था, राजेंद्र वन। उसने क्या किया है, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, यानी जो राजा राजा वन ने किया है उससे ज़्यादा छोलास डायनास्टी की किंगडम को एक्सपैंड किया है। उसने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है, राजा राजा वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज। उसने उसी तरीके की पॉलिसीज अपनाई हैं जो उसके बाप ने, जो उसके दादा ने अपनाई थी। यानी उनकी पॉलिसीज क्या थी, बाकी इलाकों को कैप्चर करना, कंक्यूर करना। उसके बाद राजेंद्र वन ने क्या किया, यानी राजा राजा वन जो था, जो छोलास डायनास्टी का किंग था, उसका जो बेटा था राजा राजा वन, राजेंद्र वन, तो उसने वही पॉलिसीज अपनाई जो उसके बाप ने, राजा राजा वन ने अपनाई थी। उसने क्या किया, अब वो ऊपर चले गए हैं, साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ चले गए हैं। नॉर्थ में उसने कौन कौन सी गंगा, जहाँ से यानी गंगा रिवर जो है, गंगा वैली जो थी, वो उसको कैप्चर किया है, और साउथ में श्रीलंका को भी कैप्चर किया है। इसके अलावा वो साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, उनको भी कैप्चर किया है। यानी बहुत सारी कंट्रीज को कैप्चर करके उसने अपनी इस छोलास डायनास्टी के एम्पायर को, छोलास डायनास्टी के किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। तो इस तरीके से ये एक मजबूत एम्पायर बन गई, ये एक मजबूत किंगडम बन गई है छोला डायनास्टी। उसके बाद उसने बहुत सारे जो उसके सक्सेसर आए हैं, उन्होंने इस छोलास डायनास्टी को आगे बढ़ाया है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज, ए क्लोजर लुक द छोलास किस तरीके से वजूद में आए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। छोलास डायनास्टी का एक लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था विजय आलिया। वो एक सामंत था, किन के अंडर काम करता था,
बालाज के अंडर काम करता था। उसके बाद इस विजय आलिया ने किसके साथ, दूसरे एक केयर टेकर या दूसरे सामंत के साथ लड़ाई करके, जंग करके उसको भी, उसके इलाके को भी अपने कब्जे में लिया है। उसका नाम था तेंजिन वार, उस इलाके का नाम। तो अब ये 2 इलाकों का मालिक बन गया था। उसके बाद उसने तेंजिन वार को क्या किया है, वहाँ उसको टाउन बनाया गया है और वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह उसने बनाए हैं। उसके बाद जो इस विजय आलिया के सक्सेसर आए हैं, उन्होंने नेबरिंग जो रीजन्स थे, नेबरिंग जो किंगडम्स थे, उनको अपने इलाके, अपने किंगडम में शामिल किया है। उनको, उनके ऊपर हमला करके उनको अपने कब्जे में लाया है और उन्होंने अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। उसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और पावर जो है उनके पास बेशुमार आया था। उसके बाद राजा वन आ गए हैं, उसने इस किंगडम को, चोलास डायनास्टी के किंगडम को आगे बढ़ाया है। वो 985 में आ गए हैं। उसके बाद राजा वन का जो बेटा आया था जिसका नाम राजेंद्र वन था, उसने और ज़्यादा एक्सपेंशन उसकी किए हैं। उसने श्रीलंका को भी अपने कब्जे में किया है और गंगा वैली को भी। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया जैसे इंडोनेशियन कंट्री जो हैं उनको भी अपने कब्जे में किया। तो इस तरीके से ये एक मजबूत किंगडम बन गई है और उसने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लिया है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स, जो उनकी जो यानी हुकूमत थी, किंगडम थी, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने जो आर्किटेक्चर हैं कौन कौन से नए नए चीज़ें बनाई हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। उनके दौर में एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है इस्तेमाल हुआ करती थी और उनके एम्पायर में किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी और किस तरीके से वो और ज़्यादा पावरफुल बन गए, ये हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कल इंशाल्लाह। आज हमने पढ़ा था कि छोलास जो है किस तरीके से पावर में आ गए, वो किस तरीके से इतने ज़्यादा पावर में आ गए हैं, किस तरीके से उन्होंने पहले स्टेप से शुरुआत की। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।